सर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो तो सर दोनों पार्टी के ऑब्लिगेशंस होते हैं अपने अपने पार्ट परफॉर्म करने के। सर ऑब्लिगेशन जो होते हैं उसको दो पार्ट में बोला गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ये बोला गया सर। ऑफर टू परफॉर्म, एक्चुअल परफॉर्मेंस वो होता है सर जहां पर दोनों पार्टी एक दूसरे के ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करती है। ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वो होता है सर जहां पर प्रोमिसर ने ऑफर दिया कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूं बट प्रोमिसी उसे परफॉर्म करने नहीं दे रहा सर, तो प्रोमिसर अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज। ठीक है, देखो सर, बाय हूं कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। देखो सर कौन परफॉर्म करेगा, पहला तो प्रोमिसर, फिर या तो उसका एजेंट। प्रोमिसर याद रखना सर, अगर स्किल वगैरह की बात है तो प्रोमिसर के अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता, नहीं तो उसका एजेंट भी कर सकता है, वो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर आप थर्ड पार्टी के थ्रू भी परफॉर्म करवा सकते हो, याद है ना सर, 1 लाख रुपए देने का था, 50 वो दे दिया तो बचा 50 आप दूसरे से दिलवा सकते हो। ठीक है, ज्वाइंट प्रोमिसर, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा प्रोमिसर होंगे तो दोनों में से आप किसी से भी परफॉर्मेंस करा सकते हो, दोनों से भी आधा आधा करवा सकते हो। सर सक्सेशन और असाइनमेंट के डिफरेंस क्या होता है, सक्सेशन सर लॉ से होता है, विल से होता है, वसीयत से होता है। ठीक है, तो सर सक्सेशन के केस में जितने की एसेट मिल रही है, सक्सीड हो रही है फादर से सन को, सन भी उतने के लिए लायबल है सर, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं होगा। असाइनमेंट क्या होता है सर, जहां पर हम किसी को राइट्स असाइन करते हैं सर, नॉट लाइबिलिटी, राइट्स असाइन करते हैं हम किसी को। ठीक है सर, अगला देखो, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सर किसी के पास मेन बुक है लॉ की? मेरी वाली बुक, मेरी वाली बुक दे तो मैं, एक मिनट दे तो यार, अरे वो दे तो भाई। शांति, ये वाला टॉपिक काटो तो, ये काट दो, अरे इसको काटो। अबे पैसे मत कर भाई, अच्छे से काट दो, ऐसे करना है, काटना में पैसा लगेगा, देखिए तेरा काटने का तरीका, देखो कि बुक में ऐसा मतलब बोलते पेन से एकदम काटने इसके बाद देखो, ध्यान दो सर, ध्यान दो, ये वाला पॉइंट भी काट दो। सर इसके बाद लाइबिलिटी ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ये हमने कल पढ़ा था सर, दो लोग मिलके प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप दोनों से परफॉर्म कराओगे, हो सकता है एक से भी कराओ एक से ना कराओ, दोनों मर गए, दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, ये वही था, सिंपल है ये तो। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, सर नॉर्मली क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दो, नहीं करोगे, कोई टाइम बताते नहीं हो, एप्लीकेशन दिए नहीं हो, तो सर रीजनेबल टाइम। सर अगर आपने टाइम स्पेसिफाई कर दिया तो उसी टाइम जनरली यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस होगा सर। सर परफॉर्मेंस कब होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस और यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस में। सर प्लेस क्या होना चाहिए परफॉर्मेंस की, सर अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया और बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो रीजनेबल प्लेस, और अगर आपने प्रॉपर बता दिया तो जो प्लेस बताया वहीं परफॉर्म करेंगे सर। परफॉर्मेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है सर, जहां पर दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करे उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप मुझे करके दे रहे हो, दोनों रेसिप्रोकल हो जाएगा सर, मेरी तरफ से आपके पास गया, आपके तरफ से मेरे पास आया। सर प्रोमिसर नॉट बाउंडेड टू परफॉर्म अगर रेसिप्रोकल प्रोमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। सर अगर मैं परफॉर्म करना चाहता हूं बट अगर आप परफॉर्म नहीं करना चाहते तो मैं भी परफॉर्म नहीं करूंगा।
सर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ये डिपेंड करता है सर आपके कॉन्ट्रैक्ट में। आप कॉन्ट्रैक्ट में बता दो कि कौन पहले परफॉर्म करेगा, नहीं बताओगे कॉन्ट्रैक्ट में तो वो नेचर पे डिपेंड करेगा सर किस टाइप का ट्रांजेक्शन है। सर अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को परफॉर्म करने से रोक रही है, परफॉर्म करने नहीं दे रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वो पार्टी जिस पार्टी को रोका जा रहा है, और आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस वगैरह भी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अ डिफॉल्ट as to that promise which should be first performed in a contract consisting of reciprocal promise। बात ये हुई थी कि आप पहले फीस दोगे फिर मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो मैं अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज। ठीक, अगला इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम कल समझे थे सर। अगर टाइम एसेंशियल है, उस टाइम के अंदर अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, कहानी खत्म सर। वॉइड की वॉइडेबल, वॉइडेबल सर, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है वो तो केस करेगा ना सर कि इतने टाइम में बोला था परफॉर्म करने, बट सर जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं है वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकते, आप डैमेजेस लो ना सर, मैं क्या मना कर रहा हूं, कंपनसेशन लो ना। पर सर अगर याद रखना सर, आप किसी और टाइम पे एक्सेप्ट कर लिए, बाद में क्या, अरे चल ना कोई बात नहीं, तेरे से एक दिन लेट हुआ ना, अल्लाह दे दे कोई बात नहीं चला लूंगा मैं, तो बाद में आप कंपनसेशन भी नहीं क्लेम कर पाओगे सर, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है सर। उसको बताना पड़ेगा कि मैं डिटेल्स क्लेम करूं। वो पहले बताना पड़ता है। पहले हाँ, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, सर इसमें दो टाइप की बात है, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। इनिशियल मतलब जो शुरू से ही पॉसिबल नहीं है सर परफॉर्म करना, सब्सिक्वेंट मतलब जो शुरू में परफॉर्म करना पॉसिबल था, बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए या लॉ में चेंज हुआ जिसके कारण अब ये परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है सर। इसके एग्जाम्पल भी दिया था मैं आपको। ठीक है, ये तो चांद तारे तोड़ के लाना, और वो रास्ते से ऊपर मर गया, याद है ना। ठीक, सर परफॉर्मेंस टू डू सर्टन थिंग्स दैट आर लीगल एंड सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल, जो लीगल है वो वैलिड है, जो इलीगल है वो वॉइड, वॉइड है, वॉइडेबल मत बोलना, वॉइड है। ठीक है, उसके बाद है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, याद करो कल ही समझाया था सर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सर मेरे को सामने वाले को पेमेंट करना है, 3 अलग अलग डेट्स के पेमेंट बचे हुए हैं, तो सरकार बोलती है एक काम कर तू ही बता दे किसमें एडजस्ट करना है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा केस ये था जहां मैं बताना भूल गया, क्रेडिटर की समझदारी से क्रेडिटर ने अप्लाई कर दिया उसको, अब ना मेरे को समझ, मैं बताना भूल गया, क्रेडिटर को समझ नहीं आ रहा है, तो सरकार बोली ऑर्डर ऑफ टाइम के बेसिस में कर ले, जो पहले डेट है उसको पहले कर, जो टाइम वेरिड होने वाला है सर। अगला देखो, कॉन्ट्रैक्ट विल नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, याद है नोवेशन, जहां पर हम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं और न्यू कॉन्ट्रैक्ट को पिक्चर में लेके आते हैं, दैट इज नोवेशन। रिसाइशन वर्ड का मतलब होता है सर जहां पर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर देते हैं। सर ऑल्ट्रेशन और नोवेशन में अंतर क्या है, नोवेशन में पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, पार्टी पुरानी हो सकती है नए कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम, ऑल्ट्रेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, पार्टीज वही रहती है, आप चाहो तो नए पार्टीज भी ला सकते हो, पुराने पार्टीज के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं चीजें, समझ आया। सर अगला केस, प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, सर अगर मान लो प्रोमिसी खुद बोल देता है जावे हो गया मत परफॉर्म कर चल जाएगा, तो उस केस में बाद में सर प्रोमिसर को परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता, वो डिस्चार्ज हो जाता है सर। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सर अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपकी ड्यूटी बनती है उसे प्रॉपर्टी रिस्टोर करना, कोशन किया है, फ्रॉड किया है, तो आप रिस्टोर करो। अगला, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड, सर अगर आपने किसी के कोई एडवांटेज लिए अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप एडवांटेज लियो, तो आपकी ड्यूटी बनती है सर क्या करना है, उसको वापस करना है। कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो तो आप उसको कम्युनिकेट करो, उसे कैसे पता चलेगा सर। अगला याद है सर, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, याद है मैं पढ़ाने आया आप मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हो सर, याद आया। ठीक है सर, देखो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब डिस्चार्ज कैसे होगा सर, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दोनों पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज खत्म। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सर दोनों ने आपसी समझौते से डिसाइड किया कि छोड़ यार, ना तू परफॉर्म कर ना मैं परफॉर्म करूंगा, दोनों अपने रास्ते, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी बहुत सारे तरीके से हो सकती है, इनिशियल, सुपरविनिंग, सर लॉ में चेंज आ गया, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया सर, ठीक है, जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे सर वो पागल हो गया आदमी, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था वही पागल हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर खत्म,
डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, एक रीजनेबल टाइम तक हमने डिसाइड किया था सर, उस टाइम पीरियड तक अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता तो वैलिड रहता, नहीं हुआ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, सर आप जेल में चले गए, इंसॉल्वेंट हो गए, कहानी खत्म सर, अब नहीं हो सकता, या आप मर गए। देखो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ते ही हैं सर। प्रोमिसी में वेव, ये पॉइंट सर सेम होते हैं, ये दोनों पॉइंट सेम है जो हम ऊपर पढ़ते हैं सर। मर्जर ऑफ राइट्स क्या होता है सर, जहां पर कोई प्रॉपर्टी आपने किराए पे ली थी, अब वो प्रॉपर्टी सर आप खरीद रहे हो, तो जो पहले आपके किराए का हक था अब वो परचेस पावर के साथ मर्ज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मर्जर ऑफ राइट्स। समझ आया, बैठा दिमाग में, बस इतना ही था।